brought to you by ITIL. सरकार के लिए राज्यसभा से एक अच्छी खबर आई है। एनडीए ने राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े को छू लिया है। राज्यसभा के लिए होने वाले उपचुनाव में बीजेपी के 9 और सहयोगी दलों के 2 सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए हैं। मनोनीत और निर्दलीय सदस्यों के समर्थन को मिला दें तो एनडीए ने बहुमत के आंकड़े को टच कर लिया है। वहीं कांग्रेस के भी एक सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा में निर्विरोध चुने गए हैं। 9 सदस्यों के निर्विरोध चुने जाने के बाद राज्यसभा में बीजेपी की अगर संख्या की बात करें तो वो बढ़कर अब 96 हो गई है। 245 सदस्यों की राज्यसभा में अभी 8 सीटें और खाली हैं। ऐसे में सदन की वर्तमान ताकत 237 है और इस हिसाब से जो बहुमत का आंकड़ा होता है वो 119 का है। एनडीए को 6 मनोनीत और 1 स्वतंत्र सदस्य का भी समर्थन मिला हुआ है, जिससे उनके सदस्यों की संख्या कुल 119 हो गई है, जो कि बहुमत के लिए पर्याप्त है। तो ये एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर राज्यसभा से निकल कर आई है। अब आपको बता देते हैं कि कौन कौन नेता चुने गए हैं। बीजेपी की तरफ से बिहार से मनन कुमार मिश्रा, हरियाणा से किरण चौधरी, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन, असम से मिशन रंजन दास और रामेश्वर तेली, राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू, महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल, ओडिशा से ममता मोहंता और त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य जी हैं। वहीं एनसीपी यानी अजीत पवार गुट के लिए महाराष्ट्र से नितिन पाटिल, जबकि आरएलपी के लिए बिहार से उपेंद्र कुशवाहा निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। बहुमत मिलने के बाद अब एनडीए को बिल पास कराने में थोड़ी आसानी हो सकती है। तेलंगाना से कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी निर्विरोध चुने गए हैं। ऐसे में राज्यसभा में कांग्रेस की संख्या जो है वो बढ़कर अब 27 हो गई है, यानी नेता विपक्ष की कुर्सी के लिए ज़रूरी 25 सीटों से 2 अधिक। आपको बताते चलें कि राज्यसभा की जो 12 सीटें खाली हुई थी उनमें सबसे ज़्यादा 7 सांसद बीजेपी के थे, जबकि कांग्रेस के 2, बीआरएस, बीजेडी और आरजेडी से 1-1 सांसद थे। आपको ये भी बताते चलें कि 12 सीटों पर राज्यसभा उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने इसी महीने में ही अधिसूचना जारी की थी, जिसके मुताबिक नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त थी। चुनाव और नतीजे 3 सितंबर को आने थे, लेकिन नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 27 अगस्त को सभी 12 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। अब जब संसद सत्र शुरू होगा और जब राज्यसभा में कोई बिल लाया जाएगा तो वहां पे सत्ताधारी पार्टी बीजेपी या एनडीए की सरकार किस तरीके से आगे अपने पत्ते खोलती है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये एनडीए के लिए एक अच्छी खबर लेकर आया है। स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी रविराज ने। बाकी तमाम खबरों के लिए, देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया। सवाल कुछ गंभीर है, मतलब ये चिया सीड्स और किनोआ की बकैती क्या है? अजवाइन का पानी पीने से वजन सच में कम होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग फायदा है या इंसान भूखा बस रह जाता है? और क्या कलेजे में उठता हर दर्द यमराज से मिलवाता है? गूगल ये कब तक मेरे हर सिम्टम को कैंसर बताएगा? मामला संगीन है, कंफ्यूजन महीन है, तो यहाँ वहाँ भटक कर क्यों खुद को उलझाएं? एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की सुनकर हर गुत्थी सुलझाएं। 29 अगस्त को सुबह 11 बजे से देखिए सेहत अड्डा। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर करिए क्लिक। और हाँ, रहिए सेहतमंद। Sensodyne K presents सेहत अड्डा, co-powered by USV, your reliable healthcare partner, and Dr. Basu Eye Hospital.